Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो एक चैनल पर ओपन हो जाएगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा यह होगा आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर पाओगे और अपने नोट्स इजीली बना पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात करी जा रही है यहाँ पे लद्दाख में जितने भी यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है। ये क्या है, लद्दाख में जो लेह है वहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर ओपन करा जा रहा है सिविल सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सबसे पहली बार क्या हो रहा है, जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने अपना नया सेंटर ओपन कर दिया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। कहां पर, लद्दाख के अंदर। ठीक है, लद्दाख में लेह के अंदर इस सेंटर को ओपन करा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सेंटर है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नया सेंटर ओपन करा गया। इससे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि लद्दाख में रहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर। उसके बाद बात करें जो ये लद्दाख वाला एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये 73rd सेंटर होगा हमारे कंट्री का। इससे पहले हमारे 72 सेंटर्स थे, अब इसको इंक्लूड करके 73 सेंटर होंगे जहां पर ये सिविल सर्विसेज के सेंटर होंगे और प्रिलिमिनरी एग्जाम्स वहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये चीज़ याद रखना, अभी 27 तारीख को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है, 27 जून को एग्जाम आने वाला है, तो वो एग्जाम भी कंडक्ट कराने वाले हैं हम लोग इस 73वें सेंटर के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें जो लेह डिप्यूटी कमिश्नर हैं, यानी उस एरिया के जो डिप्यूटी कमिश्नर होंगे, ये कोऑर्डिनेट सुपरवाइजर होंगे इस सेंटर के। और कम से कम एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि 800 कैंडिडेट्स इस जो सिविल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो अटेंड करेंगे लद्दाख रीजन से। ठीक है, जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ से एक्सपेक्टेड ये है कि भाई 800 लोग तक जो है इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं अब की बार जो 27 जून को प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यह है आर्टिकल नंबर 2। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करी गई है कैडमियम सीडी डॉप्ड सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड। भाई नाम बड़ा खतरनाक हो गया है ना, याद रखना, सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड। साइंटिस्ट ने एक नया मटेरियल ढूंढ डाला है और इसकी मदद से क्या होगा भाई, जो भी हीट एनर्जी वेस्टेड है उसका हम एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। यानी जितनी भी हीट है अगर आप वेस्ट कर रहे हो उसको, तो फिर चाहे वो होम इक्विपमेंट्स के थ्रू हो चाहे वो ऑटोमोबाइल्स के थ्रू हो, यानी ऑटोमोबाइल्स मतलब आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, पेट्रोल का सिर्फ और सिर्फ 75% ही कंजम्पशन होता है और बाकी 25% जो है ये जो हीट है ये बाकी ऐसे ही निकल जाता है। ये जो एनर्जी है ये वेस्ट हो जाती है। तो ये जो वेस्ट वाली एनर्जी है इसका हम लोग कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, ये 25% की बची हुई एनर्जी का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक मटेरियल फाइंड आउट कर लिया है जिसका नाम है सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड। ओके, नाउ यहाँ पे देखने को मिलेगा साइंटिस्ट ने ढूंढा है ये जो मटेरियल है लेड फ्री है, लेड फ्री मटेरियल है। याद रखना, क्योंकि लेड जो है हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इसमें लेड नहीं मिलेगा आप लोगों को। और ये इसके थ्रू क्या करा जाएगा, जो वेस्ट हीट है उससे पावर जनरेट करी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या है बेसिकली। तो मोस्ट एफिशिएंट, आप थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है, अच्छा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो क्या होता है चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर दो मेटल्स लेते हैं हम लोग, ये हो गया मेटल 1 और ये हो गया मेटल 2। अब इसको हम लोग कर देंगे ज्वाइन। अब इन मेटल्स को ज्वाइन कर दिया, ये वाला जो मेटल है ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो ये हॉट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस हॉट कंडक्टर इसे हम बोलेंगे। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे ये हॉट कंडक्टर है, ये गर्म मेटल है। ठीक है, ये हॉट कंडक्टर में एक बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला मेटल होता है ये है कोल्ड कंडक्टर। ठीक है, ये ठंडा है।
अब क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रेवल करेगी और ट्रेवल कर कर ये कोल्ड कंडक्टर की तरफ जाएगी। अब कोल्ड कंडक्टर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर हाई है, क्या होगा, यहाँ से हीट इधर ट्रांसफर होगी तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। यही होगा, यहाँ से हीट इधर गई तो इसका जो हीट है, ये जो कोल्ड था पहले ठंडा पड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा मेटल गर्म हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। लेकिन ये भी ये बात याद रखनी है, जो ये वाला मटेरियल है इसमें क्या होगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो इतनी जनरेट नहीं करेगा, बिजली इतनी जनरेट नहीं करेगा, लेकिन हीट बहुत हो जाएगा, गर्म बहुत हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। अब इससे क्या होगा, देखो जो हीट है ना, यहाँ पे ये वाले मेटल पे जो गर्माहट थी, हीट थी, और यहाँ पे जो हीट है, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्यों, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था और यहाँ पे टेम्परेचर कम था, और यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई, इधर पहुँची, और ऐसा पॉइंट ऑफ एरिया आया कि दोनों जो है एकदम इक्वल पे आ गए, दोनों की जो हीट है वो इक्वल हो गया। उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रखना इसके बारे में। अब यहाँ पर ये मोस्ट एफिशिएंट थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, जो कि हमने अभी फाउंड आउट करा है, हमारे साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को फाइंड आउट किया है। ठीक है, वो कौन सा मटेरियल है, अभी मैंने आपको बताया था, एंटीमोनी टेल्यूराइड। ठीक है, सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड। अब अगर हम बात करें, ये जो मटेरियल है, ये इसका इस्तेमाल करा जाएगा इस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड गाइस। अब इसकी मदद से हम लोग जो वेस्ट हीट है, जो हीट बर्बाद हो रही है, उसका हम अच्छी तरीके से प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो साइंटिस्ट है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये साइंटिस्ट आते हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर। तो यहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और यही देखने को मिलेगा आपको कि कौन सा इन्होंने मटेरियल ये फाउंड किया है। ये आपको याद रखना है, सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड। इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। अब ये जो मटेरियल है, इसका हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है कि अभी तक जो हम लोग ये मटेरियल, ये मेटल इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था और गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, यानी कि हीट, गर्माहट ज़्यादा पैदा कर रहा था और इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट कर रहा था। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इस सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से जो ये थर्मो इलेक्ट्रिक पजल है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। जो वेस्ट हीट है, जो बेकार सी हीट है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मेटेरियल है, ये जो मटेरियल फाउंड करा गया है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका जो वेस्ट हीट है, उसका हम अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो ये काम करा गया है, जो वर्क है, ये सपोर्ट करा गया स्वर्ण जयंती फेलोशिप एंड प्रोजेक्ट फंड के द्वारा, फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड से आते हैं ये लोग, इनके द्वारा फंड दिया गया, सपोर्ट करा गया। और साथ ही साथ एक और चीज़ ने सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को, वो कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST बोलते हैं जिसे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। आज का हमारा थर्ड आर्टिकल, और मैं बता दूं ज़्यादा आज आर्टिकल है नहीं, मोस्टली 4 आर्टिकल है जो कि हमें डिस्कस करने हैं, वो लेकिन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड वाला आर्टिकल बोलता है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के बारे में। तो अभी जो इसकी 22वीं मीटिंग हुई है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की, ये कब हुई, 23 फरवरी 2021 को, यानी अभी इसकी मीटिंग करी गई है। और इस मीटिंग को चेयरमैनशिप किसने किया है, ये चेयरमैनशिप करी गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। नाउ इस मीटिंग में हुआ क्या है, अब ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, बनाया गया था अंडर दी सेक्शन, ये सेक्शन 10 है किसके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग MG नरेगा एक्ट बोलते हैं। यह एक्ट 2005 के अंदर लाया गया था। इस एक्ट के अंदर में ही ये जो पूरी की पूरी बॉडी आती है, आपको याद रखना है, पूछ लिया जाए आपसे कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल को किस सेक्शन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, किस बॉडी के, किस एक्ट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, तो सीधे सीधे टिक लगा देना MG नरेगा। अब अगर हम बात करें, ये जो फाइनेंशियल ईयर है साल 2020 और 21 का, इसमें हम लोगों ने देखा है कोविड-19 के पैंडेमिक से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, पैंडेमिक की वजह से लोगों की जॉब्स गई हैं। अब यहाँ पे जॉब्स जाने के बाद, अब आपको पता है जो ये एक्ट लाया गया था MG नरेगा, इसका मेन मकसद ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जा सके। और इसका MG नरेगा का जो मेन गोल है वो है 100 डेज़ का, 100 दिन का रोज़गार दिया जा सके। ठीक है, मेन गोल इसका यही लेकर हम लोग आए थे, सरकार MG नरेगा का गोल यही सेट करा गया था कि भाई लोगों को 100 दिन का मजदूरी प्रोवाइड करवाए, 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस
जो ये एम्प्लॉयमेंट तरक्की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना, इसका डेटा यहाँ पे बताया गया कि काफ़ी अच्छी तरीके से आगे ग्रो हो रहा है। देखोगे 344 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट हैं वो जनरेट करे गए, 344 करोड़ परसेंट डेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा गया है, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गया है पिछले साल से, क्योंकि कोविड-19 से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं माइग्रेंट वर्कर्स को, ठीक है, जो कि अपने गांव से निकलकर दूसरी जगह पर काम करने जाते हैं, ठीक है। तो बोला यही जा रहा है भाई 344 करोड़ रुपए यहाँ पर आप देख पाओगे, सॉरी करोड़ कह रुपए बोल रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा गया है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ 69 करोड़ नए जॉब कार्ड्स भी दिए गए हैं। जॉब कार्ड दिए जाते हैं तो 69 करोड़ तक जॉब कार्ड दिए गए हैं, और पहले कितने दिए जाते थे, 69 लाख जॉब कार्ड दिए गए थे पिछले साल में। तो अचानक से 69 लाख से 69 करोड़ की तरफ हम लोग जंप करें हैं, ये इसके अंदर बताया गया। इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि वो ज़्यादा अपने गांव से बाहर ना जा पाए, उनको वहीं पे उनका रोजगार दे दिया जाए, ताकि वो लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल है 4th। यहाँ पे बात करी गई है पगड़ी संभाल मूवमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो देखो आज के टाइम पर फार्मर प्रोटेस्ट आप लोग देखोगे, फार्मर का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो इसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने सेलिब्रेट करा 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस। पगड़ी संभाल दिवस का सेलिब्रेट करा गया 23 फरवरी को, तो इसके बारे में याद रखना। अब इसमें क्या होता है, जो सपोर्टर हैं, यानी कि जो भी फार्म प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोला गया पूरे दुनिया के अंदर, भाई अगर आप सपोर्ट करते हो तो 23 फरवरी को ग्रीन कलर की, हरी कलर की पगड़ी पहननी है, दुपट्टा पहनना है, अपने पिक्चर्स को पोस्ट करना है सोशल मीडिया के ऊपर, और एक हैशटैग चलाना है जिसका नाम है गो ग्रीन फॉर फार्मर्स, यानी फार्मर्स के लिए आप अच्छा सोचो, हरियाली वाला काम सोचो। और उसके बाद अगर हम बात करें जो फार्मर्स हैं, आप देखोगे ये ऑनर करते हैं किसे, मेमोरी ऑफ अजीत सिंह को। अब यहाँ पे जो अजीत सिंह है ये कौन है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ये भगत सिंह जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनके अंकल कहलाते हैं अजीत सिंह, ठीक है। तो फार्मर्स ने इनको ऑनर किया है, इनको सम्मानित किया है, और ये जो अजीत सिंह जी हैं ये फाउंडर कहलाए जाते हैं पगड़ी संभाल मूवमेंट के। और ये पगड़ी संभाल मूवमेंट कोई नया मूवमेंट नहीं है, 1907 में ये मूवमेंट लाया गया था। अब ये जो पगड़ी संभाल जत्था है वो ये सक्सेसफुली, आप कह सकते हो सक्सेसफुल एक ये भी प्रोटेस्ट था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करा गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी पहले 1907 में 3 लॉ लेकर आए थे जो कि फार्मर्स के खिलाफ थे। तो भाई इसमें अजीत सिंह ऐसी पर्सनालिटी निकल कर आए जिन्होंने यहाँ पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और इन जो बोला गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो भी लॉ लेकर आई है, इन 3 लॉ, ये जो 3 लॉ लेकर आई है उन सबको हटा दिया जाए, ठीक है। अब ये 3 लॉ कौन कौन से लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो ये 3 फार्म रिलेटेड एक्ट्स हैं आप देख पाओगे 1907 के अंदर जो लाए गए थे, पहला है पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900, दूसरा है पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906, एंड तीसरा है द दोए बारी एक्ट। तो ये 3 एक्ट लाए गए थे। इसमें क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स है, जितने भी ओनर्स हैं अपने ज़मीन के, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स बना दिया जा रहा था, यानी उनकी ज़मीन एक तरीके से उनके पास से चली जा रही थी। तो इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और उसी के तहत ये पगड़ी मूवमेंट लेकर आया गया था। तो उसी चीज़ को वापस से हम लोग रिमाइंड कर कर इस चीज़ को जारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आई होप आप लोगों को पगड़ी मूवमेंट के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज बस यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल मैंने लगा रखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आज के। आई होप आप लोगों को चारों क्लियर हो गए होंगे। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और हमेशा की तरह एक बात और बोलूंगा, अगर आप लोगों को लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे, और अब मैं आपसे मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।